जगह है जहां मैंने जैन के साथ बैठकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैं आज उन ख्वाबों को यहीं पर दफन करके आपसे आपकी मर्जी जानना चाहती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, कल तक सोचकर जवाब दे दीजिएगा, वरना बाबा और मैं कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए आपके बाद चले जाएंगे। चलती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। हाफिज। कभी जो कहा ना हमने किसी से, तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। दिल का सुकून हो, राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार नहीं। आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा कुछ दिनों के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मैं पहले बात करूंगा आलम साहब से, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। बाबा किसी अच्छे इंसान के साथ मेरा घर बसाना चाहते थे। इस वक्त उनकी नजरों में आपसे बेहतर और कोई भी नहीं। अंदर आ। साला मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। आलम साहब, आप मामू की बातों का बुरा ना मनाए, उन्हें कुछ नहीं पता। जो कुछ वो कहकर गए हैं उससे मुझे तो ये लगता है कि जैसे मुझे आज तक कुछ पता ही नहीं था। अब इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। आप ये नहीं पूछेंगे कि हम कहाँ गए थे? हाँ, साला तुम जानते हो ना कि मुझे कितना भरोसा है तुम। बाबा, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मतलब की एक्सपेक्टेशन को दूसरों पे भरोसे का नाम दे देते हैं? मैं आज आपसे जो कुछ भी कहूंगी उसे एक बाप बनकर सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई और क्या सोचेगा। आप हमेशा चाहते थे ना कि मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हो, जो मेरा ख्याल रखे, जो जमील भाई जैसा बिल्कुल भी ना हो, मुझे कोई दुख ना दे, कोई तकलीफ ना दे।
मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा किया है बाबा। मैंने सलार से निकाह किया है। साला से आज ना खामोश होइएगा ना नाराज होइएगा, प्लीज एक बार सुन लें बस। पापा सब मैं जानता हूँ आप ईमान का रिश्ता इस तरीके से नहीं चाहते थे, लेकिन आलम साहब मुझे ये भी पता है कि आप इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहते थे। साइकिल एक दफा मेरा ख्याल नहीं आया। पापा टिका पापा 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 आलम साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि जो शख्स आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखे आपको उसी की परेशानी का ख्याल ना हो? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं सिर्फ आपका अच्छा दोस्त नहीं, बेटा बन सकूं? इससे क्या फर्क पड़ता है सालार के मैं क्या समझता हूँ। बड़े फैसले तो तुम दोनों ने कर ली, जो कुछ नहीं कहा था तुमने सच करके दिखा दिया। दूसरों के बताए हुए सच पे अपना फैसला देने की आदत है उनको छोड़े आप, मैं उनको बना लूंगा। बना लोगे तो हम भी जाएंगे। इस दहलीज पे जलील करके गए हैं वो मुझे, अब जमाने भर में डंका पीटेंगे कि आलम साहब अपनी बेटियों के लिए रात चलते लड़के। बाबा चला तुम जाओ। बाबा बाबा हॉस्पिटल चले? हाँ बाबा बाबा मरने से पहले और कितनी दफा मारोगे तुम मुझे? मैं मार रही हूँ आपको? मैं आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ देख नहीं रहे। ये देखें, मुझसे अपना दुख नहीं शेयर कर रहे। क्यों? सिर्फ इस वजह से ना कि मैंने शादी तोड़ दी। आपने कहा था ना कि जो कुछ बिगड़ गया है वो ठीक कर सकती हूँ। कोशिश की थी मैंने बाबा, कोशिश की थी। सैन से बात करने की कोशिश की थी पर कुछ ना बना। इसका तो एक ही हल नजर आया, निकाह कर लिया। आपसे आपका आखिरी हमदर्द छिन रहा था, इतना तो आपके लिए कर सकती। और फिर इतने अरसे से सलार ने आपकी जिंदगी में मेरी जगह तो ले ही ली थी। इससे बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता था ना। आलिम साहब, मैं जानता हूं कि मैं ये बात करने की पोजीशन में तो नहीं हूं। आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो जाओ बना कर लेकर आओ उन्हें, और इज्जत और वकार से मेरी बेटी को रुखसत करके लेकर जाओ।
ईमान तुम जाओ यहां से। ईमान जाओ इधर से। जिंदगी में सिर्फ एक चीज कमाई है मैंने, इज्जत। एक धुचका मैं पहले ही खा चुका हूं, दूसरा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इस बात का ख्याल रखना। आपकी इज्जत करना पहले वाजिब था, अब फर्ज है मुझ पे। रखो। रखो। जिंदगी में छोटी छोटी बात की भी मशवरा करते थे मुझसे, और अब इतनी बड़ी बात बताना भी कौन रहा। शर्मिंदा हूं आपके सामने, लेकिन आलम साहब किसी और के सामने आपका सर झुकने नहीं दूंगा मैं। वादा है मेरा। खुदाफिज। दुल्हन के हाथ पे मेहंदी नहीं लगाएंगे? मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत तकलीफें दी आपको, बहुत बुरी, मैंने बहुत तकलीफें दी आपको। मुझे माफ कर दे बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, तो मुझे छोड़ के मत जाइएगा बाबा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आपको जितना गुस्सा है वो मेरे ऊपर निकाल ले, मेरी जान ले ले, पर मुझे छोड़ के मत जाइएगा बाबा, प्लीज। मैं नहीं रह सकती अब। नाराज मत होइएगा बाबा। तो मेरा दर्द समझने वाली बेटी, तुमसे नाराज होने कहा। बस एक बार ये सोच लिया होता कि ये माशरा तो औरत के लिए जमीन तंग कर देता है बेटे। ये सब हो जाने के बाद वो तेरे साथ क्या करेगा? इस माशरे ने कभी आपके लिए या मेरे लिए कुछ किया है? आप इनकी फिक्र ना करें। अपनी तरबियत पे यकीन रखें, कोई मेरी जमीन तक नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी प्लीज। मेरे साथ खाना खाएंगे? दिन हो गया ना मेरे साथ, मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहे हो। खाना खाएंगे मेरे साथ? चलो
सिंक में हाथ मुंह धो गया तो जाओ नीचे आके लगाओ। अभी तक तो बात कर ली होगी। अल्लाह प्लीज मुझे इस बार बाबा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लीजिएगा। अगर उसके मामू ना माने तो कॉल करूं? अब सब ठीक है ना सलार? जी सब ठीक है, आप परेशान ना हो ईमान जी। आपने बात कर ली मामू से? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। अभी वो सो गए हैं तो अब सुबह ही बात होगी। तो फिर सब ठीक कैसे हुआ जब आपने वापस जाके किसी से बात ही नहीं की? तो मेरी अम्मी और बाबा से बात हुई है। तो वो मान गए? नहीं, अभी तो वो शॉक थे। दरअसल उनकी इजाज़त के बगैर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं ना। जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी उसके भाई से मेरी बहन की शादी फिक्स थी, तो बात इतनी आसान नहीं रही। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने पहले कुछ पूछा नहीं। अब फासला सिमट के आपसे तुम पे आ ही गया है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में आपको सब पता चल जाएगा। तुम्हारी बहन और उसके ससुराल वाले? उसी की इजाज़त से मैं आपके पास आया था। तो अगर पेरेंट्स मान गए हैं तो फिर मामू क्यों मना करेंगे? अपनी 28 साल जिंदगी का खुलासा चाह के भी मैं आपको इस फोन कॉल पे नहीं दे सकता। आप आराम से सो जाएं, मैं कल आऊंगा आपको लेने के लिए। खुदा हाफिज। सलार, जी I'm sorry। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस डिसीजन की वजह से तुम्हारी फैमिली मुसीबत में आ जाएगी। लेकिन मुझे पता था, भाई मेरा अपना फैसला था। गुड नाइट ईमान जी। गुड नाइट।